आप सभी साथियों का स्वागत है दोस्त मेरे हमारे इस नए वीडियो में, एक शानदार वीडियो में और एक अच्छी सी वीडियो में। मेरे भाई आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण का एक सबसे महत्वपूर्ण अध्याय और हमारे चैप्टर का नाम है प्रत्यय। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में मेरे भाई हमने उपसर्ग के बारे में पढ़ लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रत्यय के बारे में। और यकीन मानना मेरे भाई, यदि आपके एग्जाम में प्रत्यय से यदि कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। ठीक है, हम लोग पूरे चीज को एकदम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ट्रिक से पढ़ेंगे और हर एक ट्रिक को मेरे भाई ध्यान से हम सीखते हुए चलेंगे कंसेप्ट को, ताकि हमारा एक भी नंबर हमारे एग्जाम में कम ना हो जाए। ठीक है, तो चलिए मेरे भाई अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे भाई हम लोग समझते हैं कि प्रत्यय होता क्या है। ठीक है, जब हमारा कंसेप्ट ही स्ट्रांग मेरे भाई नहीं रहेगा तो हम प्रत्यय जान के करेंगे क्या। इसलिए मेरे भाई हम लोग सीखेंगे कि प्रत्यय होता क्या है। जैसे मेरे भाई ध्यान से सुनिएगा, जैसे हम क्या कहे, यहाँ पे हमने एक शब्द ले लिया फूल। हमने क्या ले लिया मेरे भाई? फूल। तो ये जो फूल आपको दिख रहा है ना, ये फूल मूल शब्द है। ये जो हमारा फूल बेचारा दिख रहा है ना, ये फूल हमारा मूल शब्द है। कैसा शब्द है मेरे भाई? आप लोग बोल देना ये मूल शब्द है। इसको हम छोटा नहीं कर सकते हैं, मूल शब्द को हम छोटा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और इस फूल में हम क्या जोड़ दिए? वाला जोड़ दिए। मेरे भाई हमने क्या जोड़ा है मेरे भाई? आप बोलोगे वाला हमने जोड़ा है। तो ये जो वाला है ना, एक छोटा सा शब्दांश है, एक शब्द का छोटा सा अंश है शब्दांश है। और यही शब्दांश मेरे भाई जब किसी मूल शब्द के बाद में जुड़ता है तो यही हमारा प्रत्यय कहलाता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिए। ठीक है, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होते हैं कि उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं। तो उपसर्ग मूल शब्द के पहले जुड़ते हैं और मेरे भाई जो प्रत्यय होते हैं ये मूल शब्द के बाद में जुड़ते हैं। क्लियर हो गया? अब मेरे भाई जो अगली चीज समझने वाली चीज है वो है प्रत्यय के प्रकार, यानी प्रत्यय के भेद। भाई ध्यान से बस आप लोग इसको देखिएगा। कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? ये प्रत्यय क्रिया के साथ जुड़ते हैं। जो कृत प्रत्यय होते हैं मेरे भाई ना, ये क्रिया के साथ जुड़ते हैं। और जो ततधित प्रत्यय होते हैं ना, ये संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ जुड़ते हैं। यही बात मेरे भाई आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे मेरे भाई हम आपसे कहते हैं कि जैसे हम कह दिए पढ़ाई। क्या हम कह दिए मेरे भाई? पढ़ाई। ठीक है, मैं आपसे क्वेश्चन एक कर रहा हूं कि इस पढ़ाई में, ठीक है, इस पढ़ाई में मूल धातु क्या है? इस पढ़ाई में मूल धातु क्या है? और इस पढ़ाई में मूल धातु या मूल शब्द एक ही कह सकते हैं, दोनों एक ही होता है। ठीक है, और आप इसमें बताना कि इस पढ़ाई में क्रिया शब्द क्या हमारा है। इस पढ़ाई में क्रिया शब्द हमारा क्या है? ठीक है, तो आप लोग बोलोगे भैया कि इस पढ़ाई में जो मूल धातु हमारी है, जो सबसे छोटी ऐसी शब्द है, या मूल धातु या मूल शब्द एक ही होते हैं। तो इस पढ़ाई की जो मूल धातु है वो हमारी पढ़ है। ठीक है, पढ़ से भी छोटा हम कोई भी शब्द नहीं बना सकते हैं। इसलिए हमारी जो पढ़ाई की मूल धातु होगी वो होगी पढ़ होगी। ठीक है, इस पढ़ाई में क्रिया शब्द क्या होगा? तो मेरे भाई मूल धातु में जब ना जोड़ देते हैं तो क्रिया बन जाती है, यानी पढ़ में हम ना जोड़ देंगे तो क्रिया बन जाएगी, यानी हमारा क्या हो जाएगा? पढ़ना। क्या हो जाएगा मेरे भाई? पढ़ना। और हमने आपसे क्या कहा था कि जो कृत प्रत्यय होते हैं ये क्रिया के साथ जुड़ते हैं। मेरे भाई क्रिया के साथ जुड़ते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि जो पढ़ाई में जो हमारा प्रत्यय जुड़ा हुआ है वो क्या जुड़ा हुआ है मेरे भाई? आई प्रत्यय जुड़ा हुआ है। यानी ये हमारा कौन सा प्रत्यय है? आई प्रत्यय जुड़ा हुआ है, जो क्रिया के संग जुड़ा हुआ है मेरे भाई। क्रिया के संग जुड़ा हुआ है, क्रिया के संग जुड़ा हुआ है। पढ़ाई हो गया, बुनाई हो गया, लिखाई हो गया, सजाई हो गया, लुगाई नहीं होगा। ठीक है, तो मेरे भाई जो भी क्रिया के संग जुड़ जाते हैं, जो भी प्रत्यय क्रिया के संग जुड़ते हैं वो मेरे भाई कृत प्रत्यय कहलाते हैं। क्रिया के छोड़ के बाकी किसी के संग जुड़ते हैं वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तो मेरे भाई ऐसे आप ट्रिक बना के भी लिख सकते हो कि जो कृत प्रत्यय होते हैं ये क्रिया के साथ जुड़ते हैं। ठीक है, लिखना है ऐसे संग, क्रिया के साथ जुड़ते हैं, क्रिया के साथ जुड़ते हैं। और जो तद्धित प्रत्यय होते हैं ये बिना क्रिया के होते हैं, बिना क्रिया के प्रत्यय लगे होते हैं, बिना क्रिया के प्रत्यय लगे होते हैं। ये बात मेरे भाई आप लोग बस ध्यान देना। जैसे मेरे भाई ध्यान से देखो, ये प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के साथ जुड़ते हुए ततधित प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, देखो मेरे भाई, तो ततधित प्रत्यय क्या होते हैं? जैसे मेरे भाई हम आपके सामने एक ले लिए सब्जी, ठीक है, और प्लस इसमें हमने जोड़ दिया वाला। अब बताइए मेरे भाई कि सब्जी हमारी क्रिया है? नहीं, सब्जी हमारी जातिवाचक संज्ञा है। तो संज्ञा के बाद लगा है वाला, संज्ञा के बाद मेरे भाई एक शब्दांश लगा है। यानी मेरे भाई कहने का मतलब है कि संज्ञा के बाद यदि कुछ भी लगता है, यानी एक छोटा सा शब्दांश लगता है,
तो ये मेरे भाई संज्ञा के बाद या सर्वनाम के बाद या विशेषण के बाद कुछ भी प्रत्यय लगता है तो वो तद्धित प्रत्यय कहलाता है। यानी आम भाषा में कह सकते हैं कि बिना क्रिया के यदि प्रत्यय लगा के यदि कोई शब्द बनाए तो वो हमारा तद्धित प्रत्यय कहलाता है। ये बात मेरे भाई आप लोग ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर हो गया। अगर मेरे भाई आपसे यदि कोई पूछे कि कृत प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। तद्धित प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है। बहुत बहुत आसान के प्रकार है मेरे भाई, बिल्कुल एकदम आसान प्रकार के प्रकार है, ठीक है। एग्जाम वाला आपसे कभी प्रकार नहीं पूछता है, एग्जाम वाला कभी आपसे प्रकार नहीं पूछता है मेरे भाई। आपको सिर्फ ये ढूंढना होता है कि इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन हाँ, मैं आपको जब पढ़ा रहा हूं मेरे भाई तो उसको मैं लेवल वाइज आपको पढ़ाऊंगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे कभी भी मेरे भाई, ठीक है। हम सभी प्रत्यय को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मेरे भाई हेडिंग लगाइएगा कृत प्रत्यय, और कृत प्रत्यय में हम लोग पहला पढ़ने वाले हैं कृत प्रत्यय का कृत कर्त तर्तित कृत कर्त प्रत्यय, ठीक है। चलिए मेरे भाई, तो हम लोग सीखते हैं कृत प्रत्यय के बारे में। ये टोटल 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। देखिए, चलिए मेरे भाई हम लोग स्टार्ट करते हैं कर्त प्रत्यय। कर्त प्रत्यय में मेरे भाई हम लोग पहला सीखने वाले हैं कर्तृकृत प्रत्यय। मेरे भाई यकीन मानना, ये आपको थोड़ा सा समझने के लिए अजीब लगेगा लेकिन ध्यान से देखना। ये कर्त का मतलब होता है कर्ता का बोध कराने वाला। कर्त का मतलब क्या होता है मेरे भाई, कर्ता का बोध कराने वाला, ठीक है। कर्ता का बोध कराने वाला वो हमारा कहलाता है कर्तकृत प्रत्यय। मतलब मेरे भाई कि एक ऐसा प्रत्यय आप ऐसा जोड़ो, ठीक है, एक ऐसा प्रत्यय जोड़ो जिससे लगे कि नहीं यहाँ पे कर्ता का बोध होता है। जैसे मेरे भाई ध्यान से देखो, पढ़ाकू, तो पढ़ाकू एक कर्ता की बात की जा रही है, मतलब पढ़ाकू व्यक्ति, तो पढ़ाकू व्यक्ति, पढ़ाकू लड़का, तो वो एक कर्ता का इंडिकेट कर रहा है। तो मेरे भाई कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसमें हम प्रत्यय को जोड़े हुए होते हैं, और ये सब सभी शब्द जो होते हैं ना ये कर्ता को बोध कराते हैं। जैसे लड़ाकू, भगोड़ा, भगोड़ा कर्ता ही है, खिलाड़ी, खिलाड़ी एक कर्ता ही है, ठीक है। पढ़ने वाला, पढ़ने वाला एक कर्ता हमारा है, जो कार्य को करने वाला होता है वही हमारा कर्ता कहलाता है। तैराक, तैराक भी हमारा कर्ता है, घुमक्कड़ भी कर्ता हमारा है, और जुझारू भी कर्ता हमारा है। तो मेरे भाई कर्तकृत प्रत्यय में हम ये चीज सीखेंगे कि जो मेरे भाई कहा जाता है कि जो कर्ता का बोध कराने वाला होता है वो हमारा कर्तकृत प्रत्यय कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन यदि आपको एग्जाम्पल में यदि आपको ऑप्शन दिया जाए कि ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है मेरे भाई जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। देखो मेरे भाई, पढ़ाकू में कौन सा प्रत्यय है, तो पढ़ में क्या जुड़ा हुआ है, आकू, तो ये क्या है मेरे भाई, आकू प्रत्यय जुड़ा हुआ है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। लड़ाकू, लड़ाकू में क्या है मेरे भाई, आकू प्रत्यय, क्या है, आकू प्रत्यय है। बात समझ में आ रही है। इसी तरह मेरे भाई भगोड़ा में बना के दिखा दो, खिलाड़ी में बना के दिखा दो, पढ़ने वाला में बना के दिखा दो, तैराक में बना के दिखा दो, घुमक्कड़, जुझारू। आप बोलोगे भैया कि भगोड़ा में क्या है, औड़ा है, भग मतलब भागना, और इसमें क्या जुड़ा है, औड़ा, ठीक है। खिलाड़ी में क्या है, आडी है, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, खिलाड़ी। पढ़ने वाला में क्या जुड़ा हुआ है, वाला जुड़ा हुआ है, ठीक है, वाला प्रत्यय जुड़ा हुआ है इसमें, जिससे हमारा ये बन गया है पढ़ने वाला, ठीक है। और तैराक में क्या हो गया, आक जुड़ा हुआ है, ठीक है। और यहां पे बोलोगे भैया घुमक्कड़ में क्या जुड़ा हुआ है, अक्कड़ जुड़ा हुआ है, अक्कड़ जुड़ा हुआ है, अक्कड़ प्रत्यय जुड़ा हुआ है, ठीक है। और जुझारू में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो आरू प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ऐसे मेरे भाई आपको प्रत्यय को ध्यान रखनी है। अब इसमें मैं आपको टोटल 2 कंसेप्ट बताऊंगा आपको ट्रिक समझने के लिए। अब मेरी बातों को बस ध्यान से देखिएगा, ट्रिक में कुछ भी नहीं होती है, बस आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। हमने आपसे क्या कहा था मेरे भाई कि कर्तकृत प्रत्यय, ये तभी प्रत्यय लगेंगे मेरे भाई जब यहाँ पे क्रिया होगी। देखो, पढ़ना एक क्रिया है कि नहीं है, लड़ना एक क्रिया है कि नहीं है, अच्छा भागना एक क्रिया है कि नहीं है, खेलना एक क्रिया है कि नहीं है, बोलोगे हाँ भैया। पढ़ना एक क्रिया है कि नहीं है, बोलोगे हाँ भैया। तैरना क्रिया है, घूमना भी क्रिया है, जुझारू मतलब जूझना भी एक क्रिया है। तो मेरे भाई क्रिया के साथ लगा है, ये जो प्रत्यय लगा हुआ है ना ये क्रिया के साथ लगा हुआ है। जब क्रिया के साथ लगे तो वो मेरे भाई कर्त प्रत्यय कहलाता है, और जब क्रिया के साथ लगे और ये कर्ता का बोध कराए तो कर्तकृत प्रत्यय होता है। ये बात मेरे भाई आप लोग ध्यान रखना। बात समझ में आ रही है मेरे भाई। हाँ, तो एग्जाम वाला मेरे भाई आपसे सिर्फ यही पूछा जाएगा कि भगोड़ा में कौन सा प्रत्यय है, आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा कर्तकृत प्रत्यय, उसके बाद कर्मकृत प्रत्यय, आपको 4-5 ऑप्शन दे दिया जाएगा और आपको वहां पे टिक लगाना होगा, ठीक है। ये बात मेरे भाई आप लोग ध्यान रखना। तो यहां से हम लोग सीख गए हैं मेरे भाई कि कर्तकृत प्रत्यय क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो मेरे भाई अगली हेडिंग लगाना मेरे भाई कर्मकृत प्रत्यय। ये हमने पहला सीखा और ये हम सीख रहे हैं मेरे भाई दूसरा।
कर्मकृत प्रत्यय। ठीक है, देखिए कर्मकृत प्रत्यय, कर्मकृत प्रत्यय में क्या होता है, औना शब्द लगा हुआ होता है। क्या लगा हुआ होता है, औना शब्द लगा हुआ है। जैसे खिलौना, बिछौना, तो बोलोगे भैया खिलौना में कौन सा प्रत्यय है, औना प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय मेरे भाई, औना प्रत्यय है। और बिछौना में कौन सा प्रत्यय है, औना प्रत्यय है। ठीक है, तो दोनों में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, औना प्रत्यय लगा हुआ है। और ये दोनों शब्द जो है ना, ये कर्म को दर्शाते हैं, कर्ता को भी नहीं, क्रिया को भी नहीं, कर्म को भी नहीं। हम एग्जाम्पल से समझेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मेरे भाई देख, हम आपके सामने एक एग्जाम्पल रखते हैं कि बच्चे ने या बच्चों ने लगा, क्योंकि इसके संग मेरे भाई विभक्ति लगी हुई, इसलिए यहाँ बच्चों ने खिलौना, बच्चों ने खिलौना तोड़ दिया, बच्चों ने खिलौना तोड़ दिया। अब मेरे भाई इस वाक्य में एक चीज ध्यान से देखिए कि जो बच्चों ने है ये क्या है, क्रिया है हमारा है। बोलोगे हाँ भैया क्रिया है। और जो दिया शब्द है, ये शब्द क्या है मेरे भाई, ये क्रिया है। और ये हमारा क्या है मेरे भाई, सॉरी, बच्चों ने क्या है हमारा, कर्ता है। ठीक है, और दिया हमारा क्या है मेरे भाई, क्रिया है। और जो खिलौना है कि क्या तोड़ा मेरे भाई, क्या तोड़ा, बच्चे ने क्या तोड़ा, तो मेरे भाई जब आंसर निकल के आएगा तो वो हमारा क्या होगा, कर्म होगा। तो कर्म का मतलब होता है कि एक ऐसी खिलौना हमारा क्या हो गया मेरे भाई, कर्मकृत प्रत्यय, यानी एक ऐसी क्रिया से एक ऐसा कर्म बनाया जाए प्रत्यय लगा के, तो वो मेरे भाई कहलाएगा कर्मकृत प्रत्यय। ठीक है, जैसे खिलौना में कौन सा प्रत्यय है, औना, और बिछौना में कौन सा है, औना। और ये आगे के दोनों शब्द मेरे भाई क्रिया, जैसे खेलना, ठीक है, और बिछाना, खेलना बिछाना दोनों क्रिया है। तो क्रिया के संग मेरे भाई प्रत्यय लगा है, इसलिए ये कर्मकृत प्रत्यय, ये कर्म को दर्शाते हैं, वो कर्मकृत प्रत्यय कहलाते हैं। इसमें औना शब्द अंत में आता है, ये बात मेरे भाई आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक हो गया, दो हो गया, अब हम 3 4 को पढ़ने वाले हैं। चलिए मेरे भाई नेक्स्ट देखिए, आप लोग यही सोच रहे थे ना कि मुझे ऐसा ऐसा प्रत्यय मिलेगा और मैं इसको बनाते चला जाऊंगा। मेरे भाई वही चीज तो मैं करवा रहा हूं, कुछ अलग से तो नहीं करवा रहा हूं मेरे भाई, मैं वही चीज करा रहा हूं। लेकिन जो लेवल है, जो आपका कंसेप्ट है, जो आपका तरीका है, जहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो मैं उसके अंदर लिखवा रहा हूं। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है मेरे भाई। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। हाँ, मैं इसको चाहता तो डायरेक्ट लिखवा देता, ऐसे ऐसे बना के, ऐसे ऐसे बना के सारे प्रत्यय को लिखवाते चला जाता, लेकिन मैं वो लेवल से पढ़ा रहा हूं जिस लेवल में ये सब चीज है। ठीक है, और मेरे भाई यकीन मानना, चाहे आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, सभी क्वेश्चंस यहां से आपको मिल जाएंगे, सभी आपको कंसेप्ट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ध्यान देना। जैसे देखो, करण कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय का मतलब क्रिया होनी चाहिए और उसमें करण होना चाहिए। करण का मतलब होना चाहिए मेरे भाई इसमें साधन आपको मिलेगा, कोई आपको साधन मिलेगा, कोई आपको वजह मिलेगा। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। ये सब एग्जाम में नहीं पूछा जाता, पूछा जाता आपको ये सब। जैसे मेरे भाई झाड़न में, तो झाड़न में कौन सा प्रत्यय है, झाड़ना, तो इसमें अन प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, अन प्रत्यय लगा हुआ है। झाड़ू में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, कोई बता सकता है मेरे भाई। झूला में कौन सा प्रत्यय लगा है, ढक्कन में कौन सा प्रत्यय लगा है, ठेला में कौन सा प्रत्यय लगा है, लेखनी में कौन सा है, कतरनी में कौन सा है, बेलन में कौन सा। तो मेरे भाई झाड़ू में कौन सा प्रत्यय है, ऊ प्रत्यय है, बड़ा वाला ऊ। झूला में कौन सा प्रत्यय है, आ प्रत्यय जला। ढक्कन में कौन सा है, कन हो ना, कुछ नहीं हो सकता मेरे भाई। ढक्कन में कौन सा प्रत्यय है, तो आप बोलोगे भैया कि ढक्कन को भी छोड़ देते। ठीक है, अभी ढक्कन का कंफ्यूजन है मेरे भाई, ढक्कन को छोड़ देते, ठेला का लगाते हैं। तो ठेला में क्या है, आ प्रत्यय है। लेखनी में क्या प्रत्यय है, नी प्रत्यय है। कतरनी में क्या है, नी प्रत्यय है। बेलन में क्या है, अन प्रत्यय है। ठीक है, बेलन में क्या है मेरे भाई, अन प्रत्यय है। ठीक है, बेलन में क्या है मेरे भाई, अन प्रत्यय है। ढक्कन में क्या है, ढक्कन में भी अन प्रत्यय है। ये बात आप लोग मेरे भाई ध्यान रखना। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया तो मेरे भाई ढक्कन में, तो ढक्कन में अक्कन नहीं होगा। जब अक्कन है मेरे भाई यहाँ पे लिख दोगे तो ढ कोई वो शब्द होगा, नहीं होगा। अब मेरे भाई आपको मैं यहाँ पे एक चीज बताता हूँ, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। हमने यहाँ पे कितना सीखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हमने सीखा है। इस 8 में हमने क्या देखा है, इस 8 में हमने ये देखा है कि इसका कोई ना कोई वजह है, ये कोई ना कोई साधन है। जैसे झाड़ू एक हमारा क्या है, झाड़ने वाली चीज है, एक वजह है, एक साधन है। ढक्कन एक क्या है, जो ढकने वाली चीज होती है, एक साधन है। ठेला क्या है, ठेला एक साधन है। लेखनी क्या है, जिस पे लिखा जाता है, वो हमारा साधन है। और कतरनी, आलू कतरनी होती है ना, वो हमारी क्या है, एक साधन है। और बेलन हमारा क्या है, एक साधन है। तो इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, साधन।
ठीक है। और लेकिन जो आगे वाले शब्द होंगे ना वो मेरे भाई कर्ता होंगे। जैसे मेरे भाई ध्यान से सीखिएगा कि झाड़न में क्या है, झाड़ना कर्ता है, अरे क्रिया है, झाड़ना क्रिया है, झूलना क्रिया है, ढकना क्रिया है, ठेलना क्रिया है, लिखना क्रिया है, कतरना क्रिया है और बेलना क्रिया है। तो मेरे भाई जो अगला वाला शब्द आपको दिख रहा है, जो मूल शब्द आपको दिख रहा है वो क्रिया है और क्रिया के संग हमने क्या जोड़ा है, प्रत्यय जोड़ा है, इसलिए एक साधन का बोध कराते हैं, इसलिए ये करणकृत प्रत्यय कहलाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो मेरे भाई। हाँ, आप लोग ऐसे ही वेट कर रहे थे कि भाववाचक संज्ञा हमारे पास आए, यानी ये किसी न किसी भाव को बोध कराते हैं जो आपको ये दिख रहा है। जैसे आप हो गया, होता हो गया, हवा, ठीक है। आवा आवा हमने 2 बार लिख दिया है, ठीक है। एक बार मैं मिला लेता हूं, ठीक है। आवा है, एक आव है, एक आवा है, एक आव है, ठीक है। एक एक शब्द मेरे भाई आप बना के दिखाइए और मैं भी एक एक शब्द आपको बना के दिखाता हूं, ठीक है। फिर आप देखिए कि हमको कितना अच्छे से आ रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे आप हो गया, आप में जैसे हमने क्या जोड़ दिया, मिलाप, ठीक है। क्या हमने जोड़ दिया, मिलाप। तो मिलना हमारा एक क्रिया हो गई, उसमें हमने क्या जोड़ दिया, आप जोड़ दिया, तो ये हमारा हो गया मिलाप। औता में हमने क्या जोड़ दिया, समझौता। तो समझना एक क्रिया हो गई और इसमें हमने क्या जोड़ दिया, औता जोड़ दिया, ये हो गया हमारा समझौता। आवा क्या हो गया, तो पहनावा, पहनना एक क्रिया हो गई और ये क्या हो गया, आवा जोड़ दिया तो पहनावा हो। बहुत सारे चीज हो सकते हैं, मैं तो बहुत सारे शब्द लिख सकता हूँ, लिखावा, पहनावा, चढ़ावा, ओढ़ावा, ठीक है। कई सारे शब्द हो सकते हैं, ठीक है। आओ का क्या हो गया, घुमाओ, क्या हो गया, घुमाओ, ठीक है, घुमाओ। तो मैं एक एक शब्द सिर्फ लिख रहा हूं, मैं चाहता तो कई सारे शब्द लिख देता, ठीक है। आओ शब्द से हमने क्या लिखा है मेरे भाई, घुमाव हो गया, चढ़ाव हो गया, खिंचाव हो गया, बहुत सारे शब्द बन सकते हैं, सिर्फ हम एक एक शब्द लिख सकते हैं। आई का क्या हो गया, जैसे यहाँ पे हो गया बुनाई, ठीक है, बुनाई हो गया, लिखाई हो गया, लेकिन मिठाई नहीं होगा, यकीन मानना मेरे भाई, मिठाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो भी मैं बताता हूं, आप सभी लोग बताना कि मिठाई होगा कि नहीं होगा। 2 ऑप्शन आप लोग के पास है, ये मिठाई वाला ऑप्शन है आप लोग के पास दिया गया। आवट में क्या है, घबराहट, घबराना, घबराहट नहीं, आवट है, ठीक है, सजावट हो जाएगा, सजावट। सजना क्या है, एक क्रिया है, इसमें हमने क्या जोड़ दिया मेरे भाई, आवट है। आहट प्रत्यय से बना के दिखाओ मेरे भाई, तो हमने अभी अभी बताओ चिल्लाहट या घबराहट, 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 ठीक है। औती में क्या होगा, औती में मेरे भाई हम क्या कर सकते हैं, जैसे हम कह सकते हैं चुनौती, क्या कर सकते हैं मेरे भाई, चुनौती, कटौती, बहुत सारे शब्द हैं, फिरौती। और आन में मेरे भाई हम क्या कर सकते हैं, आन में हमारा हो जाएगा मेरे भाई थकान, ठीक है, उड़ान, थकान, उड़ान, चढ़ान, हम कई सारे शब्द बोल सकते हैं। मेरा आपसे ये प्रश्न था मेरे भाई कि जो मिठाई शब्द है ये कृत प्रत्यय है कि नहीं है, ये आई प्रत्यय है कि नहीं है। आप इसको तोड़ के तो देखो मेरे भाई, तो मिठाई में क्या है, मीठा प्लस ई, मीठा प्लस ई। अगर आप इसको ऐसे तोड़ोगे, दोनों को मान लो मेरे भाई तोड़ दिया, तो मीठ प्लस आई। मेरे भाई मीठ कोई शब्द है, मीठ कोई शब्द है कभी नहीं। किसी भी चीज को यदि मीठा होता है तो कहते हैं मीठा है, मीठ नहीं कहते हैं। यानी मेरे भाई इसका मूल शब्द मेरे भाई क्रिया नहीं है, क्रिया नहीं है, इसलिए ये भाववाचक कृत प्रत्यय नहीं होगा, ठीक है। ध्यान रखना इस बात का। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज सिखाने वाला हूं। अब बोलोगे क्या भैया, कि जो इसके आगे वाले शब्द है ना, ये सब मेरे भाई क्रिया है, जैसे मिलना, समझना, पहनना, घूमना, बुनना, सजना, घबराना, चुनना, थकना, तो ये सब क्या है, क्रिया है। बात समझ में आ रही है। तो ये हमारा भाववाचक कृत प्रत्यय है, ये हमारा करण कृत प्रत्यय है। एक और बचा हुआ मेरे भाई, उसे भी हम लोग पढ़ लेते हैं और बहुत ही शानदार सा है, ठीक है। इसको पहले नोट कर लीजिए, इसके बाद एक और बचा है उसे भी हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखिए अब हमारा जो आखिरी है वो हमारा है क्रियाकृत प्रत्यय, ठीक है। आपने एक नाम सुना होगा, घूमेंगे, फिरेंगे, नाचेंगे, गाएंगे। आपने एक गाना सुना होगा, वो गाना यहीं पे लागू होगा, ठीक है। तो मेरे भाई जब ऐसी क्रिया जिसमें क्रिया का ही बोध हो, मेरे भाई ऐसे प्रत्यय जिसमें क्रिया का ही बोध हो, वो मेरे भाई कहलाता है क्रिया प्रत्यय, क्रिया कृत प्रत्यय। जैसे मेरे भाई ध्यान से देखो, आप ऐसी क्रिया बनाओ, जैसे हम लोग जब सेंटेंस बनाते हैं तो वहां पे लिखते हैं ना, जैसे देखो यहाँ पे क्या, ता शब्द से क्या बना सकते हो, जैसे लिखता, पढ़ता, हम इसमें ढेर सारे बनाएंगे, लिखता, पढ़ता, सोता, चढ़ता, कई सारे शब्द हम बना सकते हैं। बोलोगे हाँ भैया। गी में लिखेगी, क्या होगा,
लिखेगी, पढ़ेगी, पढ़ेगी, मारेगी, मारेगी, हंसेगी, हंसेगी, और भी कई सारे शब्द हो सकते हैं, दुनिया में तमाम शब्द हो सकते हैं मेरे भाई। ई शब्द से क्या होगा, ठीक है, लिखी, लिखी, ऐसे में यूज करते हैं ना, लिखी, पढ़ी, बोली, बोली, हंसी, हंसी, मारी, मारी भी, हंसेगी तो मारेगी, एंगे, ठीक है, घूमेंगे, फिरेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, घूमेंगे, फिरेंगे, एंगे शब्द लगा होगा, घूमेंगे, फिरेंगे, नाचेंगे, ठीक है, गाएंगे, गाएंगे, ऐश करेंगे, एक गाना है ना, क्या करेंगे, ऐश करेंगे। ये शब्द से क्या है, घूमे, नहीं घूमे, फिरे, नाचे, ठीक है, हंसे, बोले। तो मेरे भाई हम यहाँ पे ये चीज सीखे हैं कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कर क्रिया से ही हमारा क्या बनता है, प्रत्यय बनता है। तो इसमें देखो घूमना है, घूमना में ही क्या जुड़ा है, ए जुड़ा हुआ है, ये बन गया घूमे। तो इसमें क्या जुड़ा है मेरे भाई, घूमना में ए जुड़ा हुआ है, घूम मूल धातु है, मूल धातु में ए जोड़ दिए, और ये आगे वाले शब्द क्या है, हमारी क्रिया है। बात समझ में आ रही है? तो ये कहलाता है क्रियाकृत प्रत्यय। और कितना आसान मेरे भाई आपको लगा, आप ये हमको बताइए मेरे भाई कि आप यदि यहां तक नोट्स बनाए हो तो आपको ये कितना आसान लगा होगा। बोलोगे भैया बहुत आसान लगा है, क्लास को एकदम कंटिन्यू करिए, ठीक है। तो ये हमने सीखा है क्रियाकृत प्रत्यय। अब हम लोग सीखेंगे, ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे तद्धित प्रत्यय के बारे में। टोटल 8 प्रकार के होते हैं, बहुत छोटे छोटे प्रकार है, और हाँ, तद्धित प्रत्यय से क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए पहले मैं कृत प्रत्यय के कुछ बेसिक्स बता दिया हूं। अब जो इंपॉर्टेंट है तद्धित प्रत्यय, उसे भी हम बना लेते हैं, ठीक है। चलिए मेरे भाई ध्यान से देखिए, आगे देखिए मेरे भाई। अब हम लोग सीखने वाले हैं तद्धित प्रत्यय का पहला प्रत्यय, हम लोग सीखने वाले हैं कर्त तद्धित प्रत्यय। मैंने आपको मेरे भाई पहले ही बताया था, वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि जो तद्धित प्रत्यय होते हैं उसके जो मूल शब्द होते हैं वो क्रिया नहीं होते हैं। ये बात मेरे भाई हमेशा मेरे भाई ध्यान देना, ट्रिक बना के लिख लेना, जो करनी है मेरे भाई करना, लेकिन ये चीज हमेशा ध्यान देना कि कृत प्रत्यय में जो आगे के मूल शब्द होते हैं वो क्रिया नहीं होते हैं। जैसे मेरे भाई ध्यान से देखो, मुझे कार शब्द से बनाना है कि ऐसा शब्द जोड़े जो कार शब्द से बना हो। जैसे हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, कई सारे शब्द हम बना सकते हैं, जैसे स्वर्णकार, क्या हम कर सकते हैं, स्वर्णकार, स्वर्णकार। जैसे हम कह सकते हैं कलाकार, क्या कर सकते हैं, कलाकार। जैसे हम कह सकते हैं संगीतकार, संगीतकार। अब आप मेरे को ये बताओ मेरे भाई कि स्वर्ण का मतलब सोना, क्या ये क्रिया है? नहीं है भैया, सोना एक धातु है, भाव पदार्थवाचक संज्ञा हो गई। कलाकार, कला एक संज्ञा है? नहीं भैया, कला मेरे भाई कला एक संज्ञा कैसे हो सकती है? कला में जब तक ना जोड़ोगे तो क्या एक क्रिया बन जाएगी? कलाना, कलाना कोई क्रिया है? बोलोगे नहीं भैया कलाना कोई क्रिया नहीं है। तो ये जो कला शब्द है, ये कला क्या है, भाववाचक संज्ञा है। संगीत, संगीत क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। तो मेरे भाई आगे वाला जो मूल शब्द होगा ना वो क्रिया नहीं होना चाहिए। बस यहाँ पे ये चीज लिख देना मेरे भाई, ततधित बेम, बस ऐसे लिख देना, ठीक है, कि आगे क्रिया नहीं होनी चाहिए, आगे क्रिया नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको शुरुआत में ही ट्रिक बताया था कि तद्धित प्रत्यय में आगे क्रिया नहीं होने चाहिए। ऐसे ऐसे शब्दों को मेरे भाई हमें सोच के बनाना होता है। क्या आप मेरे भाई इतना गुणवान हो गए हैं कि क्या आप इसे आप एक बार बना सकते हो? बोलोगे हाँ भैया बिल्कुल हम बना सकते हैं बिना क्रिया के, ठीक है। समझ में आ रही है मेरे बात? बोलोगे हाँ। जैसे मुझे आर चाहिए, अंत में क्या चाहिए, आर चाहिए, तो हम कह सकते हैं सोनार, क्या कह सकते हैं, सोनार। तो सोना शब्द क्या है मेरे भाई, क्रिया नहीं है। सोना शब्द क्या है, एक पदार्थवाचक संज्ञा है, ठीक है। लोहार हो सकता है, ठीक है, लोहार हो सकता है, गंवार हो सकता है। ऐसे आप शब्द मेरे भाई एक एक अपने से बनाइए। वान में हो गया, जैसे गुणवान हो गया, गुणवान हो गया, ठीक है, गुण क्रिया नहीं है, गुणना कोई क्रिया नहीं होगी, ठीक है, गुणवान हो गया, धनवान हो गया, तो आप कई सारे चीज, दयावान हो गया। तो आप मेरे भाई ऐसे बहुत सारे बना सकते हो, ठीक है। हाँ, मैं आपको अब दो ही बनाऊंगा। जैसे आरी का क्या हो गया, जुआरी हो गया, जुआरी हो गया, मदारी हो गया। तो ये सब क्या हो गया मेरे भाई, आरी प्रत्यय से बना गया। वाला में क्या हो गया, सब्जी वाला, तो सब्जी मेरे भाई क्रिया तो नहीं है, तो आगे हमारा क्रिया नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूध वाला, दूध हमारा क्रिया थोड़ी नहीं है,
दूध तो हमारा एक मेरे भाई मेटेरियल नाउन है, ठीक है मतलब पदार्थवाचक संज्ञा है। हार में क्या हो गया, पालनहार हो गया, पालनहार। तो पालन पालन पालनना कोई क्रिया है नहीं है, ठीक है, पालनहार, ठीक है। एत में क्या हो गया, डकैत हो गया, क्या हो गया, डकैत हो गया, डकैत। इया में क्या हो गया, चुनौतियां, चुनौतियां, चुनौतियां। तो मेरे भाई ऐसे हम कई सारे शब्दों को अपने से भी बना सकते हैं, ठीक है। ये बात मेरे भाई आप लोग ध्यान देना, आप लोग अपने से भी एक एक दो शब्द बनाओगे तो आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगा मेरे भाई कि तद्धित प्रत्यय हमसे क्या कहता है। तद्धित प्रत्यय हमसे ये कहता है कि जो आगे वाला शब्द है ना, जो मेन पद है, यानी जो मुख्य धातु है, वो क्रिया नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सोना क्रिया नहीं है, कला क्रिया नहीं है, संगीत क्रिया नहीं है, सोना क्रिया नहीं है, लोहा क्रिया नहीं है, गवां क्रिया नहीं है, गुड़ क्रिया नहीं है, धन क्रिया नहीं है। तो मतलब आगे वाले शब्द क्रिया नहीं होने। क्या है, आवट है, आस है, आयत है, आई है, ई है, पन है, आहट है, ठीक है। देखो मेरे आवट से बना के दिखाओ, आ से बना के दिखा दो, आयत से बना के दिखा दो, आई से बना के दिखा दो, ई से बना के दिखा दो, पन से बना के दिखा दो, ठीक है। तो आवट से क्या होगा, आवट से होगा महावट, महावट, ठीक है। आज से क्या होगा, मिठास होगा। एक एक शब्द में बना रहा हूं, ठीक है। आयत का क्या होगा, जैसे पंचायत हो गया, क्या हो गया, पंचायत हो गया, ठीक है। आई से क्या हो गया, मिठाई हो गया, हमने पीछे ही आपको बताया। ई से क्या हो गया, पन से क्या हो गया, बचपन हो गया, क्या हो गया, बचपन हो गया। और आहट से क्या हो गया, कड़वाहट हो गया, कड़वाहट हो गया। तो मेरे भाई आगे के जो शब्द है ना, आगे के जितने भी शब्द हैं, ये सब के सब मेरे भाई क्या है, ये सब के सब क्रिया नहीं है, ठीक है। हाँ, ई शब्द से मेरे भाई क्या होगा, ई शब्द से मेरे भाई क्या होगा, तो ई शब्द से लिखना मेरे भाई महंगाई, क्या लिखना, महंगाई, महंगाई, ठीक है। जिसे बुनाई भी हो सकता है, महंगाई हो सकता है, बुनाई हो सकता है, कई सारे शब्द मेरे भाई हम बना सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, एक दो, ये दो लिख लीजिए, इसके बाद हम तीसरा और चौथा मेरे भाई पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखिए आगे देखिए मेरे भाई, अब तो बहुत छोटे छोटे से कंसेप्ट है, एकदम दो दो लाइन के कंसेप्ट है, ठीक है। बस प्यार से आप लोग देखना मेरे भाई। जैसे हमने क्या लिखा है कि लघुवाचक तद्धित प्रत्यय। अब ये लघुवाचक तद्धित प्रत्यय देखो मेरे भाई कहता क्या है कि ऐसा शब्द निर्माण होगा ना जिसमें वो छोटा होगा। ये शब्द तो बड़ा आपको दिख रहा है, लेकिन जो इसका शब्द निर्माण होगा ना वो बहुत छोटा होगा। जैसे मेरे भाई ध्यान से देखना, री शब्द है, क्या है हमारे पास, री शब्द है, ठीक है। जैसे देखिए हम क्या कर रहे हैं, छतरी, छतरा का जो जब हम यहाँ पे ई शब्द जोड़ देंगे ना तो ये हमारा लघु का बोध कराएगा, यानी छोटा का बोध कराएगा, ठीक है। जैसे मटकी, 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 मटकी नहीं मटकी, तो मटकी क्या, मटका जो बड़ा होता है और मटकी छोटी होती है, तो ये लघु शब्द का बोध कराता है। ईया किसका बोध करा रहा है मेरे भाई, ईया का, ठीक है। जैसे लोटा का जो छोटी होती है, लोटा का छोटी होती है लोटिया, क्या होता है, लोटिया। और खटोल का जो छोटा होता है उसका कहते हैं खटिया, खटोल का खटिया, ये छोटा होता है, ठीक है। डीक, ठीक है, डीक। संदूक, संदूक, संदूक देखे ना, संदूक का मतलब होता है बक्सा, और संदूक का गांव में मेरे भाई हम लोग कहते हैं संदूकड़ी। तो छोटा शब्द क्या होता है, संदूकड़ी, संदूकड़ी। जब पहले की शादियां होती थी उसमें संदूकड़ी दिया जाता था। ई शब्द, ठीक है, संदूकड़ी हो गया। अब यहां पे जैसे हो गया खुरपी, खुरपी, तो बड़ा शब्द होता है मेरे भाई खुरपा, बड़ा शब्द क्या होता है, खुरपा। लेकिन जब वही छोटा बात की जाए तो वहां पे होते हैं खुरपी, ठीक है। पगड़ी, खुरपी, और भी मेरे भाई कई शब्द आप बना सकते हो, ठीक है। प्याली, प्याला का छोटी क्या होता है, प्याली। थाला का छोटी क्या होती है, थाली। थाला मतलब थरिया, थरिया का छोटा क्या होता है, थाली होती है। अब मेरे भाई अगला चीज हम लोग सीखेंगे संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। मतलब एक ऐसा लगेगा ना कि ये शब्द दूसरे से क्या करा रहा है, संबंध बना रहा है। जैसे हाल में ससुराल, जिसकी शादी हो जाती है ना तो वहां के लोग क्या कहलाते हैं, ससुराल, तो संबंध जुड़ गया, ठीक है। आप जैसे नानी गांव जाते हैं तो वो होता है ननिहाल, ननिहाल, ठीक है। एरा का क्या हो गया, संबंध बताएगा। जैसे ये फुफेरा, फूफे का लड़का क्या कहलाएगा, फुफेरा। चाचा का लड़का क्या कहलाएगा, चचेरा भाई, तो ये हो जाएगा चचेरा। ई शब्द मेरे भाई, ई भी संबंध बनाता है। जैसे हम लोग क्या है,
मान लेते हैं हम अगर बिहार में हैं तो हम लोग क्या कहलाएंगे, बिहारी कहलाएंगे। अगर हम लोग मेरे भाई गुजरात से हैं तो क्या कहलाएंगे, गुजराती कहलाएंगे। ठीक है ठीक है बिहार से है तो बिहारी, गुजरात से तो गुजराती, ठीक है, पंजाब से है तो पंजाबी। ठीक है, तो ये हमारा कहलाता है, संबंध हमको दर्शाता है ई प्रत्यय से। ठीक है, और आगे का कोई भी शब्द क्रिया नहीं है। अगला देखिए मेरे भाई, क्रमवाचक तद्धित प्रत्यय, इसको हेडिंग लगाइएगा, क्रमवाचक तद्धित प्रत्यय। एक क्रम का बोध होगा, जैसे वहां शब्द है तो पांचवा, क्या होगा, पांचवा, पांचवा, छठवां, छठवां, सातवां, नौवां, सौवां, हजारवां, लाखवां, करोड़वां, ऐसे मेरे भाई कई सारे शब्द लिख सकते हैं। सरा का क्या होगा, दूसरा, तीसरा, ये क्रम को दर्शाएंगे मेरे भाई, तीसरा। ठीक है, तो ये सरा शब्द है। हाँ, गुणवाचक तद्धित प्रत्यय में मतलब मेरे भाई एक गुण को दर्शाएंगे। अब ये मत देखना मेरे भाई कि ई यहां भी है, ई यहां भी है, ई यहां भी है, और मेरे भाई पीछे भी कई सारे ही होंगे, तो प्रत्यय कई सारे में हो सकते हैं, लेकिन जो जिस मान को दर्शाता है हम उसी में उसको सेलेक्ट करते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, जैसे मेरे भाई ई शब्द है, ठीक है, जैसे हमारे पास क्या है, ई शब्द है, तो ई शब्द से मेरे भाई बना के दिखा दो, तो हम कहेंगे भैया ईमानदारी, ईमानदारी, बेईमानी, पापी, कई सारे शब्द हम बना सकते हैं। एक शब्द से मुझे बनाना होगा तो ये हमारा हो जाएगा सामाजिक, क्या हो जाएगा, सामाजिक। ठीक है, समाज में क्या हमने जोड़ दिया, एक जोड़ दिया। ठीक है, धार्मिक, क्या हो जाएगा, धार्मिक। तो बहुत सारे शब्द हम बना सकते हैं, सामाजिक, धार्मिक। ठीक है, सामाजिक हो गया, धार्मिक हो गया, शारीरिक हो गया, शारीरिक, मासिक। ठीक है, तो हम कई सारे शब्द बना सकते हैं, बस हमारे सोचने पे वो निर्भर करता है। ठीक है, इनका क्या होगा मेरे भाई, कुलीन होगा। ठीक है, एला क्या होगा, विषैला होगा, क्या होगा, विषैला होगा। ईला का क्या होगा, जैसे हम यहां पे लिख दिए लचीला, लचीला, क्या हो गया, लचीला। फिर हम क्या लिख दिए, रसीला लिख दिए। तो ये शब्द हमने क्या, देखो लच शब्द क्रिया नहीं है, रस शब्द क्रिया नहीं है, विष शब्द क्रिया नहीं है। ठीक है, आ शब्द में जैसे हमने क्या लिख दिया, भूखा, तो यहाँ पे मेरे भाई भू शब्द कोई क्रिया नहीं है। ठीक है, तो भूख में हमने क्या जोड़ दिया, आ शब्द जोड़ दिया है, विष में क्या जोड़ दिया, ऐला, लच में क्या जोड़ दिया, ईला, रस में क्या जोड़ दिया, ईला। तो मेरे भाई कई सारे शब्द हम ऐसे बना सकते हैं जो गुण को दर्शाते हैं, वो गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, दो और बचे हुए हैं, बहुत आसान से कंसेप्ट है, उसे भी हम लोग क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए मेरे भाई इतना पहले आप नोट करिए, फिर हम 7 और 8 पढ़ते हैं। देखिए, ठीक है, आ जाओ मेरे भाई, बहुत आसान सा है। हमारे पास एक 7 नंबर का है और 8 नंबर का। मैंने बोला था ना मेरे भाई कि आगे के सब छोटे छोटे आपको प्रत्यय देखने को मिलेंगे, जैसे अप्रत्यय, य प्रत्यय, ए प्रत्यय, आय प्रत्यय, ई प्रत्यय। पहले ये लिख लो मेरे भाई, अपत्यवाचक किसको दर्शाते हैं, तो अपत्यवाचक संतान को दर्शाते हैं। मेरे भाई एग्जाम तक इसको याद रखना कि अपत्यवाचक संतान को दर्शाते हैं। जैसे मेरे पास अंत में अ आना चाहिए, जैसे कौरव, तो कौरव में क्या थे, कौरव में क्या थे मेरे भाई, कौरव जो थे, जो पांडव थे, तो कौरव हो गए, पांडव हो गए, कौरव हो गए, पांडव हो गए। तो जो ये पांडव थे, कौरव अलग थे, पांडव अलग थे, तो जो ये पांडव थे मेरे भाई, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये सब आते थे, तो ये सब क्या थे, एक संतान ही थे, एक मतलब इंसान ही थे, इंसान को बोध कराते हैं। यह शब्द से, जैसे दैत्य, दैत्य, तो दैत्य का मतलब क्या हो गया मेरे भाई, कि ये भी तो क्या है, इंसान है। ए शब्द जैसे गंगेय, गंगेय, गंगे क्या है मेरे भाई, एक इंसान की बोध कराती है। आयन, आयन शब्द भी मेरे भाई क्या चीज है, इंसान का बोध कराता है। ठीक है, जैसे वात्सायन, ठीक है, ये किसका बोध करा रहा है मेरे भाई, इंसान का बोध करा रहा है। ई शब्द, ई शब्द किसका बोध करा रहा है मेरे भाई, जैसे मारुति, जैसे क्या हो गया, मारुति। अब किसको हम बोध कराते हैं मेरे भाई, मारुति हम किसको कहते हैं, हनुमान जी को कहते हैं। तो ये इंसान को, एक संतान को बोध कराएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। और विशेषण तद्धित प्रत्यय में क्या, अंत में आ आना चाहिए, जैसे ऊंचा हो गया, ऊंचा हो गया, ठीक है, ऊंचा हो गया, आ आना चाहिए, ऊंचा हो गया, नीचा हो गया, ठीक है, ऊंचा हो गया, नीचा हो गया, पीला हो गया, क्रिया नहीं होनी चाहिए,
और हरा हो गया, ठीक है। सूखा नहीं होगा, सूखा नहीं होगा मेरे भाई। सूखा क्यों नहीं होगा? क्योंकि सूखना मेरे भाई एक क्रिया हो जाएगी, ठीक है, तो ये सूखा नहीं होगा, ठीक है। बाकी सब क्या है मेरे भाई? विशेष अर्थ करते हैं। तो अब मुझे बताइए मेरे भाई कि आपको ये क्लास अच्छा लगा और कितना आपको ये मतलब आपको मेरा कंटेंट आपको कैसा लगा, मेरा आपका वीडियो कैसा लगा, आपको एक एक चीज समझ में आया कि नहीं मेरे भाई? बस मुझे आपसे ये जानना है, ठीक है मेरे भाई। हम आपको ये चीज सिखाने का प्रयास करते हैं कि जो आप सीख रहे हो ना वो चीज सही चीज सीखो, ठीक है। मेरा ये पूरा प्रयास रहता है मेरे भाई कि जो चीज मैं आपको सिखाऊं वो पूरा अच्छे तरीके से सिखाऊं ताकि आप एक एक शब्द का अर्थ अच्छे तरीके से समझ में पाओ, ठीक है। फिर आप मेरे भाई दुनिया के किसी भी एग्जाम में बैठोगे तो जो आपका कॉन्फिडेंस होगा ना वो सबसे अव्वल नंबर पे होगा, सबसे। अब यकीन मानो मेरे भाई जो आपका कॉन्फिडेंस होगा, जो आपकी तैयारी होगी वो सबसे अलग होगी, ठीक है। यकीन आया मेरे भाई? मैं चाहता तो मेरे भाई ऐसे शब्द लिखते जाता, बनाते जाता, लिखते जाता, बनाते जाता, 3 पेज में मेरे भाई इसको मैं खत्म कर देता, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होता मेरे भाई। इसलिए मैं इसको पूरा अच्छे तरीके से आपको बताया हूँ, पूरा बेहतरीन तरीके से पढ़ा हूँ, ठीक है। और मिलता हूँ एक नए वीडियो में एक शानदार कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, मेरी तरफ से सेवा समाप्त।